बुलेटिन का आगाज करेंगे। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। इजलास में तमाम तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में बोर्ड इम्तहानात से मुतालिक भी हतमी फैसला होगा। इजलास में इम्तहानात की तारीखों में तोसी की जा सकती है। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि वज़ीर तालीम शफकत महमूद इजलास की सदारत करेंगे। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। ये बताया जा रहा है कि इजलास में तमाम तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक अहम फैसला होगा। इजलास में बोर्ड इम्तहानात से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। इजलास में इम्तहानात की तारीखों में तोसी भी की जा सकती है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद इजलास की सदारत करेंगे। आज अहम इजलास होने जा रहा है। इजलास में तमाम तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इजलास में बोर्ड इम्तहानात से मुतालिक हतमी फैसला होगा। इजलास में इम्तहानात की तारीखों में तोसी भी दी जा सकती है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद इजलास की सदारत करेंगे। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी और इस कॉन्फ्रेंस में तमाम तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में बोर्ड इम्तहानात से मुतालिक फैसला होगा। इजलास में इम्तहानात की तारीखों में तोसी भी दी जा सकती है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में तमाम तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक अहम फैसला किया जाएगा। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे डिटेल्स लेंगे। जुनेद रियाज, बताइएगा कब होगा कॉन्फ्रेंस का आगाज और किन उमूर पर मुशावरत की जाएगी आज? जी, आज बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो है वो आज 4 बजे होगी और इसकी सदारत जो है वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे और इसमें सूबाई वज़रा व सेहत जो है वो शिरकत करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए और अहम फैसले आज मुतवक्का हैं और ये 4 बजे जो है वो दोपहर ये मुनक्कद की जाएगी और इसमें इंटरमीडिएट और मैट्रिक के इम्तिहानात के अलावा गर्मी की छुट्टियां और सिलेबस के हवाले से भी, क्योंकि सिलेबस बच्चों को सरकारी स्कूलों को तकसीम किया जाना है, वो किस वक्त शुरू किया जाए और कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मॉनिटर करने के हवाले से भी जो है अहम मामला जो है वो ज़ेरे गौर लाएंगे और गर्मी की छुट्टियां जो महदूद की जानी है इस बार, उस हवाले से भी जो है अहम फैसले मुतवक्का हैं और ये 4 बजे शुरू होगी और इसमें पंजाब और सूबे भर के तमाम जो वज़राए तालीम हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे। उसमें वज़ीर सेहत जो है वो भी ख़ुसूसी तौर पर शरीक होंगी। जी। ठीक है, जुनेद रियाज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। छोटी जमातों के इम्तिहानात के हवाले से बड़ी खबर है। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 18 जून से इम्तिहानात होंगे। इम्तिहान पहली जमात से 8वीं जमात के तलबा तालिबात के होंगे। इम्तिहानात का सिलसिला 30 जून से जारी होगा, जबकि पैक 6 मज़ामीन के इम्तिहान के लिए सवालिया पेपर फराहम करेगा। जुनेद रियाज हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जुनेद रियाज, बताइएगा, कहा जा रहा है कि पहली से 8वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़ होने जा रहा है, क्या तलबा की तैयारी है? जी, इस हवाले से शेड्यूल बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है और ये हतमी फैसला है कि 18 जून से इम्तिहानात का आगाज़ किया जाए। 6 पेपर्स के इम्तिहानात जो हैं वो पैक लेगा और इसके हवाले से सवालिया पेपर फराहम करेगा और ये इम्तिहानात का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा, जबकि नताइज जो हैं वो 10 जुलाई को जारी किए जाएंगे। जी। ठीक है, जुनेद रियाज इस हवाले से अपडेट दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। अस्पतालों में कोरोना से मुतासरा मरीजों में कमी आ रही है। अस्पतालों में 62% वेंटिलेटर्स खाली हो चुके हैं। कोरोना वायरस के 157 नए मरीजों की तस्दीक हुई। शहर में मौलिक वायरस मजीद 14 कीमती जिंदगियां निकल गया, जबकि अस्पतालों में मजमूई तौर पर 447 मरीज दाखिल हैं। अस्पतालों में कोरोना के 242 मुसद्दिका मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना के 111 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जो कि वेंटिलेटर पर जेरे इलाज है, मगर अस्पतालों में कोरोना से मुतासरा मरीजों में बतदरीज कमी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अस्पतालों में 62% वेंटिलेटर्स खाली हैं और कोरोना वायरस के 157 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। शहर लाहौर में मौलिक वायरस मजीद 14 कीमती जानें निकल गया, जबकि अस्पतालों में मजमूई तौर पर बात की जाए तो 447 मरीज इस वक्त दाखिल हैं और अस्पतालों में कोरोना के 242 मुसद्दिका मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना के 111 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जो कि वेंटिलेटर पर जेरे इलाज हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में अब कमी आना शुरू हो चुकी है।
है। रोजाना की बुनियाद पर जो केसेस रिपोर्ट हो रही हैं उनमें भी कमी का सिलसिला देखने में आ रहा है। जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनमें मुस्बत केसेस की शरह बतदरीज कम होने लगी है और हस्पतालों में 62% वेंटिलेटर्स इस वक्त खाली हो चुके हैं। कोरोना वायरस के 157 नए मरीजों की तस्दीक हुई। शहर में मौलिक वायरस मजीद 14 कीमती जानें निकल चुका है। कोरोना वायरस की मुस्बत केसेस की शरह में भी कमी आना शुरू हो चुकी है और हस्पतालों के हवाले से बात की जाए तो मजमूई तौर पर 447 मरीज दाखिल हैं। इस हवाले से डिटेल्स देंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब बताएगा, खुशाइन बात है कि कोरोना की तीसरी लहर में अब केसेस में बतदरीज कमी देखने में आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है इसके दौरान बतदरीज कमी आ रही है। खास तौर पे जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज मरीज हैं उनकी तादाद कदरे कम हो रही है और अगर नए केसेस और अमवात की बात की जाए तो वो मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में मजीद 157 नए मरीज जो हैं उनकी तस्दीक की गई है। 14 अमवात लाहौर में रिपोर्ट हुई हैं 24 घंटे के दौरान। लेकिन अस्पतालों में, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पे 447 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 242 जो है वो कंफर्म और 205 ठीक है जो है। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। मॉडल टाउन लिंक रोड पर MTG आउटलेट की ओपनिंग तकरीब है और मारूफ आलमदीन मौलाना तारिक जमील आउटलेट पर पहुंच चुके हैं। बच्चा है तो हम सबसे अफजल बच्चों को, सबसे आला चीज तलबा को हम मैल खिला रहे हैं। जिस पेट्रोल पंप के बारे में पता हो कि यहाँ मिलावट होती है तो वहाँ FX वाला, सुजुकी वाला भी तेल नहीं डलवाता कि ना भाई ना इन्हों तो तेल खराब है, अग्गा चलिए। और जहाँ अच्छा पेट्रोल होता है वहाँ वो मोटरसाइकिल भी भागते हैं, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ। तो माल, असल जो माल है वो ऐसा है जैसे सही पेट्रोल, और ज़कात जो है वो ऐसा है जैसे नाखालिस पेट्रोल। तो मुझे खलिश रहती थी कि मैं किस तरह अपने कम से कम मैं मरने से पहले एक मिसाल कायम करूं कि मदारिस बग़ैर ज़कात के बग़ैर मांगे भी चल सकते हैं। अगरचे हम अपने लिए नहीं मांगते, मदरसे के लिए मांगते हैं, लेकिन मांगते हुए दिल मुट्ठी में आता है। तो अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, ये चंद दोस्तों की मदद से हमने ये ब्रांड शुरू किया कि हम इसकी कमाई को मदरसों की खिदमत पे लगाएंगे, वेलफेयर पे लगाएंगे। अल्लाह का शुक्र है हमने शुरू भी कर दिया है। हमारी फाउंडेशन है जिसमें हमारा इलाका गरीबों का है, बहुत गरीब लोग हैं, उनके घर बनाते हैं, बच्चियों की शादियां कराते हैं, मरीजों का इलाज कराते हैं। और अब मदारिस को इंशाअल्लाह कम से कम जो मेरे पास मदारिस हैं उनको मैंने ज़कात के बग़ैर चलाना है और इस ब्रांड में सच्चाई को, दयानतदारी को लाना है, धोखे और झूठ को नहीं लाना। जब सच्चाई थी तो मुसलमान पूरी दुनिया पे गालिब थे। जब झूठे हो गए, बदयानत हो गए, फ्रॉडिये हो गए तो अल्लाह ताला ने एटमी ताकत बना के भी हमें इज्जत से नहीं नवाजा। तो ये मुख्तसर कहानी है इस ब्रांड की। मैं इससे अपनी आखिरत बनाना चाहता हूँ। मैं इससे अपने मदारिस को ज़कात फ्री करना चाहता हूँ और एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ कि मदारिस ज़कात के बग़ैर। एक तसव्वुर है मौलवी ने मांगना है, तो इस तसव्वुर को अल्लाह ताला मेरे ज़रिए से मिटा दे और अवाम में इतना शऊर पैदा करे कि वो उलमा को मदारिस को हदिया दें। ज़कात गरीब लोगों का हक़ है, मिस्कीन लोगों का हक़ है, बेगाओं का हक़ है, वो मरीज़ जो इलाज नहीं करवा सकते उनका हक़ है, वो माँ बाप जो बच्चियों की शादी नहीं करवा सकते उनका हक़ है, लुटे पिटे लोगों का हक़ है। तो ज़कात वहाँ जाए और मदारिस को हम जो मालदार लोग हैं जो ज़कात देने की बजाय हदिये दें। और मैंने अल्लाह के फजल, मैं भी आज तक ज़कात ले रहा था और अब भी अभी शुरू है। अभी तो इससे वसाइल इतने नहीं बनेंगे कि हम बग़ैर ज़कात के चला सकें, लेकिन इंशाअल्लाह
चूँकि हमारी नीयत है अल्लाह इसे वजूद देगा, जिसके ज़रिए से हम लोगों की खिदमत करेंगे, अपने मदारिस को बग़ैर ज़कात के चलाएंगे सच्चाई के साथ। और आप सारे मीडिया के लोग हैं, आप सभी को मॉडल टाउन लिंक रोड पर एमटीजे आउटलेट की ओपनिंग तकरीब से मौलाना तारिक जमील इजहार ख्याल कर रहे हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सार्फिन को खातिर ख्वाह रिलीफ ना मिल सका। नेपरा ने सिर्फ 44 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने की मंजूरी दी है। CPPA ने 84 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। बिजली अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट सस्ती होगी। बिजली सस्ती होने से आवाम को 4 अरब 40 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। इस हवाले से आवाम की क्या राय है, आपको सुनवाते हैं। सस्ती की करनी है ना, पैसे बढ़ाते हैं तो 5 रुपये बढ़ाते हैं, 4 रुपये बढ़ाते हैं, और जो काम करते हैं वो पैसों में करती हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेहरबानी है उन्हें कुछ ना कुछ तो दिया रिलीफ, उनकी मेहरबानी है। ना भी दे तो हम क्या कर लेते। 43 पैसे में कैंडी भी नहीं एक आती है। देखा जाए तो दुकानदार कहता है चलो बच्चे जो फकीर भी नहीं लेता, वो भी 10 रुपये से कम नहीं लेता। तो मैं इमरान खान के लिए क्लैपिंग करता हूँ कि जी इन्होंने 43 पैसे सस्ती कर दी। तो 2-4-5 रुपये कम करें ताकि आवाम को पता चले, और वो भी डायरेक्ट। उसके अलावा जो टैक्स हैं वो किस हवाले से टैक्स लगे हुए हैं, उनका क्या फ़ायदा है, किसी को नुकसान ही नुकसान है ना। स्टेट बैंक से ही रब्ता करना पड़ेगा, वहाँ ही अकाउंट खुलाना पड़ेगा। 43 पैसा बड़ी अमाउंट है। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है हमारे ऊपर बड़े एहसान कर रहे हैं कि जो हर चीज़ का आपको पता ही है रेट जो चल रहे हैं, तो इस तरह तो गरीब बंदा पिसता जा रहा है। आवाम ने बिजली की कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरातिफ करार दे दिया है। आगे बढ़ेंगे, मेट्रो बस अथॉरिटी की नाहली के हवाले से बात करेंगे और इनकी कमी का खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। स्कूल कॉलेजेस खुलने के बाद बसेस मुसाफिरों से खचाखच भर गई हैं। कोरोना SOPs की संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये मनाजिर भी आप मुलाजा कर सकते हैं। मेट्रो बस अथॉरिटी की नाहली सामने आ चुकी है। इस हवाले से बात करेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताइएगा क्या वजह है कि मेट्रो बसेस में संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही है, कोई एक्शन नहीं ले रहा? जी, पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की नाअहली की वजह और पुअर परफॉर्मेंस की वजह से मेट्रो बसों में इस वक्त गुंजाइश से बहुत ज़्यादा मुसाफिरों को भरा जा रहा है, और मुसाफिरों की ज़्यादा गुंजाइश होने की वजह से जो कचाखच बसें भरी हुई हैं, उसकी वजह से मेट्रो बसों के दरवाजे भी अब बंद होना मुमकिन नहीं रहे, जबकि बसों के AC ख़राब है। पहले ही मेट्रो बसेस की तादाद जो है वो 60 की बजाय 50 पर है। 10 बसें ख़राब हैं, ऑफ रोड होके खड़ी हैं, और जो कम बसें चलाई जा रही हैं उससे एक तो बसों का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में दौरानिया बढ़ गया है, उसके साथ साथ मेट्रो बसों के अंदर कोरोना SOPs का ख्याल रखना मुमकिन नहीं रहा। जो वीडियोज़ मौसूल हुई हैं बसों के अंदर से शहरियों में, उसमें बसानी देखा जा सकता है कि मेट्रो बसों के अंदर लोग कंधे से कंधा टकरा के खड़े हैं और मास्क की पे पाबंदी नहीं की जा रही। सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता इस सूरत हाल में, जबकि मेट्रो बसेस के अंदर जो 70% गुंजाइश के साथ चलाने का मशरूत NOC पंजाब हुकूमत ने दिया था, उसकी भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के पास कोई प्लान नहीं है कि वो इस पर कैसे काबू पाएंगे। बसों की कमी है, बसें ख़राब हैं, बसों के AC काम नहीं कर रहे। स्कूल कॉलेजेस खुलने के बाद बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, तालिब इल्मों की तादाद बढ़ती जा रही है, मुसाफिरों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन बसें जो हैं वो अपनी गुंजाइश से ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी पूरी कर चुकी हैं, और इसके हवाले से ख़दशा है कि लोग जो है कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करें, और खिलाफ वर्जी करते हुए कोरोना का खुदा न खास्ता। ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबारी अफराद के लिए बड़ी खबर है। प्रॉपर्टी डेवलपर्स, प्रोमोटर्स और मार्केटिंग वालों को टैक्स नेट में रिलीफ देने की तैयारियां की जा रही हैं। कितना रिलीफ दिया जाएगा, क्या तरीक़ाकार होगा, जानते हैं अली ड्रामे से। जी अली। के दौरान मुख्तलिफ जो टैक्स सर्विसेज हैं उसके ऊपर 50,000 रुपए का रिलीफ जो है वो देने जा रही है। इस पर ज़िले पंजाब ने बाकायदा अनाउंस भी किया। अब इसमें क्योंकि मुख्तलिफ प्रपोजल जो हैं टैक्स सर्विसेज के हवाले से PRA की तरफ से भेजी जा रही हैं, और एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी है, उनको इरसाल की गई। अब उसमें प्रॉपर्टी डेवलपर के हवाले से जो एक प्रोफेशन टैक्स होता है उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ उनको पेश की गई, जिसमें अब्दुराय ने बताया है कि टैक्स नेट के हवाले से इनको आइंदा माली साल में भी रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। अब इसमें रिलीफ किस तरह से होगा, वो ये कि
पहले इनसे यकमुश्त रकम जो है वो टैक्स जो होल्डिंग टैक्स है उसकी मद में एक वसूल की जाती थी, लेकिन अब नए माली साल में इनको लैंड डेवलपमेंट के हवाले से फी स्क्वायर के हवाले से 100 रुपए जो है चार्जेस वसूल किए जाएंगे, जबकि कंस्ट्रक्शन के हवाले से फी स्क्वायर 50 रुपए की वसूली वो की जा सकेगी। और ये अभी क्योंकि तजावीज़ है उस पर आज वज़ीर-ए-आला पंजाब को भी आगाह किया जाएगा कि ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की एक कंस्ट्रक्शन के हवाले से प्रॉपर्टी का काम करने वालों के लिए एक रिलीफ है, ताकि प्रॉपर्टी के काम में मजीद जो है वो कंस्ट्रक्शन भी हो और इस काम में मजीद वसअत भी आए। तो इसी के लिए पंजाब हुकूमत अब रिलीफ देने जा रही है। इससे पहले भी हुकूमत पंजाब ने रिलीफ दिया था, लेकिन अब आइंदा माली साल में भी नया टैक्स जो है उनको लगाने पर अभी कोई गौर नहीं है, लेकिन रिलीफ जो है वो मजीद बढ़ाया जाएगा, जिससे कम चार्जेस उनसे वसूल करके एक पंजाब हुकूमत अपना रेवेन्यू भी बढ़ाएगी, लेकिन साथ ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, डेवलपर्स हैं, प्रमोटर्स, जो मार्केटिंग का काम करने वाले, इनको भी मजीद सहूलियात दी जाएंगी। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर को भूल गए, सवाबदीदी फंड से एक पाई भी ना दी। शहर में सार्फिन को सस्ते ईंधन की फराहमी के लिए सुई गैस की एक स्कीम तक शुरू ना की जा सकी। इस हवाले से आपको बताते चलें कि सवाबदीदी फंड से एक पाई भी लाहौर को नहीं दी जा रही। बात करेंगे शाहिद सिपरा से। शाहिद सिपरा, बताइएगा फंड्स का इजरा ना होने से सार्फिन को क्या नुकसान होगा? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से सवाबदीदी फंड्स का अजरा न होने की वजह से शहर में सुई गैस की एक भी तरक्याती स्कीम का आगाज़ नहीं किया जा सका। यानी ये बताया है कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से अरकान असम्बली को सवाबदीदी फंड्स दिए जाते हैं और उन्हीं फंड्स की वजह से वो इलाके जहाँ पर गैस की फराहमी करना होती है या फिर सार्फिन जहाँ जो गैस जैसे सस्ते ईंधन से महरूम होते हैं, तो वहाँ पर ज़ेर ज़मीन पाइपलाइंस बिछाकर मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाया जाता है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से रवां साल सवाबदीदी फंड से एक पाई भी नहीं जारी की गई, जिसकी बुनियाद पर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से शहर के किसी भी इलाके में पाइपलाइंस बिछाने का कोई भी मंसूबा शुरू नहीं किया गया। ज़रानी ये बताया है कि कंपनी की जानिब से अपने भी जितने फंड्स होते हैं उसके मुताबिक काम किए जाते हैं, लेकिन चूँकि शहर में इस वक्त वो इलाके जहाँ पर मौसम सरमा में गैस प्रेशर की कमी थी, तो वहाँ पाइपलाइन बिछाने का काम कंपनी की सतह पर तो किया जा रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो सवाबदीदी फंड होता है इसकी बुनियाद पर डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं, तरक्याती काम करके सार्फिन को सस्ता ईंधन यानी कि गैस जो है पहुँचाई जाती है। प्राइम मिनिस्टर ने जब फंड्स का अजरा नहीं किया तो रवां साल कंपनी की जानिब से भी कोई स्कीम शहर में शुरू नहीं की गई। हालांकि दस्ता द्वार की अगर बात की जाए तो उसमें करोड़ों रुपए के फंड जो हैं वो अरकान असम्बली को दिए गए और कई किलोमीटर्स तक जो हैं वो पाइपलाइंस बिछाकर सार्फिन तक गैस पहुंचाई गई, लेकिन रवां साल। ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का दौरा अमरीका। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर स्टेट करार देने का फैसला किया गया। कैलिफोर्निया असेंबली गैलरी में गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की मौजूदगी में मज़कूरा बिल भी पेश कर दिया गया। तमाम पार्लिमानी लीडर्स ने पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर रियासत करार देने के बिल की हिमायत कर दी। कैलिफोर्निया का पंजाब में सेहत और तालीम समेत दीगर शोबों में इस्लाहात के लिए ताउन का ऐलान। गवर्नर पंजाब ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर स्टेट करार देने के फैसले को सराहा। स्पीकर कैलिफोर्निया असेंबली और दीगर मेंबरान की जानिब से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का भरपूर इस्तकबाल किया गया। गवर्नर पंजाब के हमरा कौंसल जनरल लॉस एंजल्स अब्दुल जब्बार और डेमोक्रेटिक रुकन आसिफ महमूद भी मौजूद थे। इस हवाले से डिटेल्स देंगे कज़ाफ़ी भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा गवर्नर पंजाब के दौरे के हवाले से कितना कामयाब रहा ये दौरा? देखें आयशा, अभी तो दौरा उनका जारी है, लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी है जिसका क्रेडिट गवर्नर पंजाब को जाता है कि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और पंजाब को जो है सिस्टर स्टेट करार देने का फैसला किया गया है और इसका बिल भी कैलिफोर्निया असेंबली में पेश किया गया, इस बिल की असेंबली के अंदर मौजूद किसी भी ने मुखालफत नहीं की। तमाम पार्लिमानी लीडर्स ने जो है इस बिल की हमायत की और पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर रियासत करार दिया गया। इसके साथ साथ कैलिफोर्निया ने पंजाब के अंदर सेहत और तालीम समेत दीगर शोबों के अंदर इस्लाहात के लिए ताउन का भी ऐलान किया है और ये बिल जो है उस वक्त पेश किया गया जब गवर्नर पंजाब रियासत कैलिफोर्निया के असेंबली के दौरे पर गए और उस दौरान ये बिल पेश करके मंजूर भी करवा लिया गया। गवर्नर पंजाब ने इस बिल के ऊपर रियासत कैलिफोर्निया का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने ये कहा कि दोनों सूबे जो है एक दूसरे के तजुर्बात से भरपूर फायदा उठाएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान
पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। दुनिया को हमारी कुर्बानी और माशी तरक्की को तस्लीम करना चाहिए। जी ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। The Consul General of Pakistan in Los Angeles, मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। पुलिस और मुखालफिन से बचने के लिए बुर्का पहनकर आने वाला नौजवान गिरफ्तार कर लिया गया। फराज नामी नौजवान ने मिस्ट्री शाह में पसंद की शादी कर रखी थी। लड़की के वालिदैन ने फराज पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रखा था। फराज अपनी बुरी जमानत करवाने के लिए सेशन कोर्ट बुर्का पहनकर आया। पुलिस ने शक की बिना पर बुर्का पोश को रोका तो वो लड़का निकला। सेशन कोर्ट सिक्योरिटी इंचार्ज ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और मुखालफिन से बचने के लिए बुर्का पहनकर आने वाला नौजवान गिरफ्तार कर दिया गया। फराज नामी नौजवान ने मिस्ट्री शाह में पसंद की शादी कर रखी थी। लड़की के वालिदैन ने फराज पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रखा था। इस हवाले से आपको बताते चले कि पसंद की शादी की है। ससुराल वालों के डर से बुर्का पहनकर अदालत आए लड़के का बयान, फराज अली ने दुआ हुमा से पसंद की शादी की थी। लड़की का मेरे साथ निकाह हुआ है, हमने बयान करवाने थे, उसकी सेफ्टी के लिए हम ये। अच्छा, आपको डर था कि कोई पकड़ डाले लड़की वालों की तरफ से। उन्होंने पहले ही हमारे पे बहुत केसेस कर दिए हुए हैं, जिसकी बिना पर हम थोड़े तंग हो रहे हैं। तो उस वजह से ये मशवरा किसने दिया आपको कि बुर्का पहन के आ गए? ये मशवरा मेरा भाई था, उन्होंने दिया था, तो उस वजह से। आपने तो सुरमा भी लगा लिया है पूरा, आप तो माशाल्लाह एक खूबसूरत लड़की बनने की कोशिश की आपने। नहीं सर। अच्छा ये बताइएगा कि कितने अरसे से ये मोहब्बत चल रही थी और मिला के कब निकाह किया है? सर ये हमारी मोहब्बत तकरीबन 5 साल से चल रही है। लड़की के घर वालों को फ़ोन करके भी बताया है कि आप उसकी वालदा से भी बात की है कि मान जाएं। मेरी वालदा ने भी बात की है कि आप एग्री हो जाए कि हम प्यार मोहब्बत से लड़की को अपने घर ले आएँ। आप बेशक कुछ जहेज वगैरह ना दें, हम एक शूट में ही ले आएंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं माना। अच्छा ये बताएं कि आपने लड़की की खातिर बुर्का पहन लिया और क्या क्या कुर्बानी दे सकते हैं? लड़की या प्यार किया, 5 साल की मोहब्बत है, लड़की के साथ चल सकता हूँ सारी ज़िंदगी उसके कुर्बान है। मरने का कहेगी, मरने का मर भी जाएंगी। आप क्या कहेंगी? आप क्या कहेंगी? ऊपर देखें, ऊपर देखें। अच्छा ये बताएं कि आप जो है इनसे इतनी ही मोहब्बत करती हैं, तो अगर ये कोई और मसाइल पेश आते हैं तो साथ खड़ी रहेंगी? अभी आपका कोर्ट में बयान हो गया या नहीं हुआ? नहीं अभी नहीं। तो क्या बयान देंगी आप? मैंने जाके ये बयान देना है कि मेरे घर वालों ने मेरे पे कुछ जेवर डाला और कुछ पैसे डाले हैं और कुछ इन्हों पे जो सा पर्चा करवाया है हुआ का वो सब झूठ है, वो झूठ की बुनियाद है। मैं अपने घर में खुशी इधर ही रहना चाहती हूँ, मैं लिहाजा अपने घर नहीं जाना चाहती क्योंकि वो उन्होंने मुझे ले के भी मार देना है। तो आपकी उम्र कितनी है, किस पढ़ती हैं क्या? मेरी उम्र 18 साल है। 8 क्लास में से मैंने स्टडी छोड़ दी थी। शादी को कितनी देर होगी? 6वां दिन है आज हमारी शादी। 6 माह से कहाँ रह रहे? 6 दिन हो गए। अच्छा आप तो पुलिस पर्चा करने जा रही है क्योंकि आपने कानून की वायलेशन की और अदालत में बुर्का पहन कर आए हैं, पर्चा आप पर होने जा रहा है, क्या करेंगे? सर अब यही है कि कुछ हम माफ़ी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। सेफ्टी अपनी। कैंट कचहरी में माहरा कातल केस की समाअत। मुकदमे में मुलव्वस मुल्ज़म जाहिर जावेद मोहम्मद वसीम को अदालत पेश किया गया। अदालत ने मुल्ज़मान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का मुल्ज़मान को 5 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट शेख हबीबुल्लाह ने केस पर समाअत की। कैंट कचहरी में माहरा कातल केस की समाअत हुई और मुकदमे में मुलव्वस मुल्ज़म जाहिर जदून मोहम्मद वसीम को अदालत पेश किया गया। अदालत ने मुल्ज़मान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दी। वेलकम बैक। बात करेंगे मौसम की। शहर का मौसम खुश्क है, दर्जा हरारत में कदरे बेहतरी आ चुकी है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री तक रहने की तवक्को की जा रही है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे सातिया खान से। जी सातिया, बताइएगा कैसा रहेगा आज मौसम?
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के लाहौर में मौसम कदरे बेहतर है। जैसे कि मई के आखिरी हफ्ते में हमने ये देखा था कि गर्मी पड़ी थी, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना था। अभी जो है मौसम बेहतर है क्योंकि हवाएँ चल रही हैं और वैसे भी छोटे छोटे सिस्टम जो हैं वो लाहौर और पंजाब को हिट करके गुजर रहे हैं, जो कि खुशगवार मौसम का बायस बन रहे हैं। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर महकमा मौसमियात की जानिब से ये है कि जून के वस्त में बारिशों का सिस्टम जो है वो पंजाब में दाखिल होगा। लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का बायस बनेगा और जून का अख्ताम जो है वो गर्म तरीन मौसम के साथ होगा। पारा 45 तक जाने के इम्कान है। आज अगर हम लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो आज भी मौसम कदरे बेहतर है। दिन के औकात में पारा जो है वो 40 तक रहने के इम्कान है, जबकि रात के औकात में पारा जो है वो 30 से 32 तक। ठीक है साथिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।